नमस्कार दोस्तों, जय श्री विष्णु जी। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आने वाले आज शाम 4:43 के बाद से मुसीबत का बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में मुसीबतों का बारिश होने वाली है। अचानक बवाल मचेगी, बहुत गहरा सदमा लगेगा सच सुनकर। हिम्मत वाला ही आज के इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में मुसीबतों का बारिश होने वाला है। इसलिए सावधान, संकट आपके सर पर मंडरा रहा है। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मुसीबत से बचने के लिए उपाय बताएंगे तथा अपने जिंदगी में खुशखबरी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस आप सभी से यही निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आप अपने जीवन में यह गलती मत कीजिएगा जिस गलती के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अब अचानक कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे में आखिर क्या होने वाला है इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम है जिसमें आपको ही फायदा होगा। तो ऐसे में दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुसीबत के समय हर इंसान को करना चाहिए यह एक काम। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आचार्य चाणक्य जी ने धन के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि धन से ही व्यक्ति के अनेक कार्य पूरे होते हैं, परंतु परिवार की भद्र महिला, स्त्री अथवा पत्नी के जीवन सम्मान का प्रश्न आए तो धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब लगता है मानो समस्याओं की बाढ़ आ गई हो। ऐसे कठिन समय में व्यक्ति के पास केवल दो ही विकल्प होते हैं, या तो वह मुसीबत का सामना करे या भाग जाए। ऐसे में व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उस मुसीबत का सामना किस प्रकार करता है। यदि वह चट्टान की तरह दृढ़ रहकर समस्या को अपने रास्ता बदल देने को विवश कर देता है तो दोस्तों जीत उसकी पक्की हो जाती है। वहीं अगर रेत की भांति बह जाए तो मुसीबत उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ती है। आगे आचार्य चाणक्य जी ने के अनुसार जानेंगे कि मुसीबत आने पर या उससे बचने के लिए, मुसीबतों से बचने के लिए आखिर इंसान को क्या करना चाहिए। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को मुसीबत के समय के लिए धन का संचय करना चाहिए। साथ ही साथ धन से अधिक रक्षा अपनी पत्नी की करनी चाहिए, परंतु खुद की रक्षा का प्रश्न आगे आने पर यदि धन और पत्नी का भी बलिदान करना पड़े तो उसे कर देना चाहिए। ऐसा हम नहीं दोस्तों, बल्कि आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मुसीबत या दुख आने पर धन ही मनुष्य के काम आता है। इसलिए मुसीबत से बचने के लिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि पत्नी से बढ़कर है, इसीलिए उसकी रक्षा धन से सदैव पहले करनी चाहिए, परंतु धन और पत्नी से पहले इन दोनों से बढ़कर अपनी खुद की रक्षा करनी चाहिए। चाणक्य जी बताते हैं कि खुद की रक्षा होने पर मनुष्य अन्य सभी की रक्षा कर सकता है। आचार्य चाणक्य जी धन के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि धन से ही व्यक्ति के अनेक कार्य पूरे होते हैं, परंतु परिवार की भद्र महिला, स्त्री अथवा पत्नी के जीवन सम्मान का प्रश्न आए तो धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। चाणक्य जी के मुताबिक परिवार की मान मर्यादा से ही व्यक्ति की मान मर्यादा जीवित रहती है। यदि वह चली गई तो व्यक्ति का धन संचय करा हुआ व्यर्थ मानी जाती है। इसलिए सबसे पहले और धन से भी ज्यादा अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसी से व्यक्ति का गौरव बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है। इसके अलावा चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मुसीबत के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धनवान को विपत्ति क्या करेंगी। इसमें चाणक्य बताते हैं कि लक्ष्मी तो चंचल होती हैं, पता नहीं यह कब नष्ट हो जाए। फिर भी यदि ऐसा होता है तो बुरा समय आने पर सब कुछ नष्ट हो सकता है। लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचल होती है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब नष्ट हो जाए। इसलिए धनवान व्यक्ति को यह नहीं समझना चाहिए कि उस पर विपत्ति आएगी ही नहीं। मुसीबत के समय के लिए कुछ धन अवश्य ही बचा कर रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तथा इसके अतिरिक्त और भी उपाय हैं जिनको करके आप अपने जिंदगी से मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न करके अपना संकट को अपने जिंदगी में आने से पहले ही दूर कर सकते हैं। इसलिए तो दोस्तों उसे संकट मोचन कहा जाता है। और हाँ, अगर आप अपने जिंदगी में देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं तो भगवान श्री विष्णु जी का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह देवता के आशीर्वाद से आपके सारे कार्य बन जाएंगे। आसानी से अपने ज़िंदगी को बदल सकते हैं और अपने ज़िंदगी में अपार खुशियां पा सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि अपनी
तरफ पैसे आकर्षित करने के कुछ उपाय हैं जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उन्हें भी आपको ध्यान से सुनना है। दोस्तों, पहला तो है सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। दूसरा, एक उत्पादक धन मानसिकता बनाए रखें। तीसरा, चिंता करना बंद करें। चौथा, अपने वर्तमान धन की स्थिति का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। बहुतायत पर ध्यान दें और जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। आपके पास जो है उसे दूसरों के साथ साझा करें। धन का अध्ययन करें तथा पैसों की कल्पना करें। अपने आप को वहां से बाहर रखें। मूल्य जोड़ने के संदर्भ में न सोचें, न कि केवल समय। तथा निरंतर आत्म सुधार को प्राथमिकता दें। अपने मूल्यों के साथ संरेखन में खर्च करें। एक न्यूनतमवादी बने, स्वयं को पुरस्कृत करें, कार्यवाही करें। आज की जरूरतों भरे जीवन में पैसा का महत्व बढ़ गया है, इसलिए यह जरूरी हो गया है कि हर कोई पैसा कमाए। पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे को बचाकर उससे ज़्यादा जरूरी माना जाता है। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से पैसों की अपनी तरफ खींच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले पैसे के बारे में बातें आपके दिमाग में आती हैं, इसलिए आपके पास एक सकारात्मक दृष्टिकोण, एक अच्छी धन मानसिकता होनी चाहिए। तथा इसके अलावे आपको अपनी वर्तमान धन स्थिति का एक ईमानदार मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और इस तरह की दृष्टि विकसित करें कि आपके जीवन में धन को आकर्षित करने का आपके भविष्य के लिए क्या अर्थ है। अंत में अधिक पैसा कमाने के लिए सही कदम उठाएं और अपना पैसा ईमानदारी से खर्च करें। जी हाँ दोस्तों, जितने भी बातें हम आपको बताई है सारी बातें 100% सटीक है। कृपया इसे आप अपने ज़िंदगी में जरूर प्रयोग कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और साथ ही में दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने दिमाग को मजबूत करना चाहते हैं तो सूर्य को अर्पित करें जल, यानी कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से उगते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं उसका न सिर्फ मानसिक शक्ति जागृत होता है बल्कि उसकी याद रखने की क्षमता भी बहुत बढ़ जाती है। सूर्य का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर असर पड़ता है। सूर्य के देव की नियमित पूजा करने से आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तथा करें गणेश स्रोत का पाठ, यानी कि मित्रों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से या फिर प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश की पूजा करते हैं, गणेश स्रोत का पाठ करते हैं, उसकी बुद्धि को बल प्राप्त होता है। इससे जातक की याददाश्त शक्ति मजबूत होती है और उसके जीवन में ज्ञान का संचार होने लगता है। तथा भगवान शिव का करें जल अभिषेक। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव का जल अभिषेक करता है उसे न सिर्फ मानसिक शांति प्राप्त होती है बल्कि उसकी याददाश्त शक्ति में भी इजाफा होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इसी के साथ अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आज शाम के समय अवधि में आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेंगी तो उसके लिए आपको आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले जो भी भगवान श्री विष्णु जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वे सर्वप्रथम इस वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु जी जरूर लिखें। आपके सारे अधूरे सपने सच हो जाएंगे, सारे काम बन जाएंगे और भगवान विष्णु जी का सीधा आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों अपने विचार और ऊर्जा को उन कामों में लगाएं जिनसे आपके सपने हकीकत रूप ले सकते हैं। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने में समय व्यर्थ न करें। अभी तक आपके साथ समस्या यह है कि आप कोशिश करने के बजाय केवल इच्छा करते हैं। भागीदारी वाले व्यवसाय और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश न करें। आप महसूस करेंगे कि आपके दोस्त सहयोगी स्वभाव के हैं लेकिन बोलने में सावधानी बरतें। अपनी व्यक्तिगत भावनाएं और गोपनीय बातें अपने प्रिय से बांटने का सही समय नहीं है। बहादुरी भरे कदम उठाने और फैसले आपको अनुकूल पुरस्कार देंगे। यह दिन बेहतरीन दिनों में से एक हो सकता है। आज दिन में आप कई अच्छे प्लान भविष्य के लिए बना सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त किसी दूर के रिश्तेदार के घर में आ जाने के कारण आपके सारे प्लान धरे के धरे रह सकता है। खराब मिजाज के चलते आप महसूस कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी आपको बेवजह तंग कर रहा है। तथा अगर मुमकिन हो तो लंबे सफर पर जाने से बचें, क्योंकि लंबी यात्राओं के लिए अभी आप कमजोर हैं और उनसे आपकी कमजोरी और बढ़ेगी। इस राशि के जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं उन्हें आज अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। आपका अड़ियल रवैया घर पर लोगों के दिलों को चोट पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि नजदीकी दोस्त भी आहत हो सकते हैं। विवाह प्रस्ताव के लिए यह सही समय है, क्योंकि आपका प्यार जीवन भर के साथ में बदल सकता है। आज कार्य क्षेत्र में आपकी ऊर्जा घर के किसी
मसले को लेकर कम रहेगी। इस राशि के कारोबारियों को आज के दिन अपने साझेदारियों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज आपके करीबी लोग आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने मन को शांत बनाए रखने के लिए आप एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले सोशल मीडिया पर पढ़कर खिलाते हैं, लेकिन आज जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी तो आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए मित्रों, मेरा बात मानिए, लोगों की परवाह ना करके अपने मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान दें। पहले तो सवाल उठेंगे, लेकिन उपलब्धि हासिल होने पर ये लोग आपके पक्ष में होंगे। आपकी योग्यता लोगों के समक्ष खुलकर सामने आएंगी। विद्यार्थी मेहनत करें और अपना मनोबल बनाए रखें। मनोकूल सफलता न मिलने से घबराने की बजाय पुनः प्रयास करें। खर्चा करते समय अपने बजट का ध्यान रखें। व्यक्तिगत कार्यों में बाधाएं आ सकती है तथा रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कार्यक्षेत्र में लगभग सभी काम समय अनुसार पूरे होते जाएंगे। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करेंगे। पदोन्नति के अवसर बने हुए हैं तथा घर में सुख शांति का माहौल भी बना रहेगा। प्रेम संबंध मर्यादित रहेंगे। दोस्तों, इस दौरान परिवार के लोगों की अपेक्षा और अपनी अपेक्षा में संतुलन बनाए रखना है। हर एक व्यक्ति को आपके निर्णय से प्रसन्नता मिलेंगी। परिवार के कुछ लोगों की निष्ठा को परखने की जरूरत है। तुरंत किसी बात पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। गलतफहमियों से बचें। काम संबंधी टारगेट पर ध्यान देते हुए योजना बनाने की जरूरत है। इस टारगेट को दिए गए वक्त पर हासिल करना होगा तथा काफी समय बाद आपके नजदीकी संबंधियों के साथ गेट टुगेदर होने से आनंदित होंगे। किसी भी मित्र की मुसीबत में उसकी मदद करने से आपको खुशी प्राप्त होगी। घर में नवीन वाहन की खरीदारी संभव है। रुपये पैसे के लेन देन संबंधी गतिविधि न करें। रिश्तेदारों से संबंधित वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान बहुत ही व्यवहार कुशल तरीके से करें। ध्यान रखिएगा कि कोई पुरानी नकारात्मक बात वर्तमान पर हावी न होने दें। कार्यक्षेत्र में आपकी व्यक्तिगत कारणों से ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन गतिविधियां व्यवस्थित रूप से चलती रहेंगी। स्टाफ और कर्मचारियों का उचित सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपनी पोस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है। पार्टनर और परिवार के साथ कुछ समय मनोरंजन और शॉपिंग में भी व्यतीत करें। इससे आपसी संबंधों में और अधिक नजदीकी आएंगी तथा काम पूरा करने के लिए मदद आसानी से प्राप्त हो सकती है। परिवार संबंधी जिम्मेदारियों को निभाना जरूरी है। दस्तावेजों से जुड़ी बातों की वजह से कोई काम रुकने की संभावना है। जीवन में जो रुकावटें आ रही है उनके पीछे का कारण जानते हुए व्यक्तिगत जीवन सुधारना होगा तथा सुबह कार्य में रुकावट आ सकती है। किसी से उलझने नहीं, दोपहर से समय पक्ष हो जाएगा। धन की वृद्धि के साथ कार्य में तेजी आएंगी। यात्रा का योग्य है। धार्मिक कार्य और मनोरंजन में व्यतीत होगा। व्यापार में समकक्षों से श्रेष्ठ रहेंगे। नौकरी में अधिक कार्य प्रसन्न रहेंगे। जीवन साथी से जुड़ाव बढ़ेगा तथा मित्रों, फाइनेंस संबंधी चिंता दूर होने से तनाव दूर होगा और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी बनेगा। अचानक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क बनेंगे जो कि आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। कोई धार्मिक यात्रा भी संभव है। किसी मित्र की आर्थिक समस्या से उसकी सहायता करनी पड़ सकती है, लेकिन अपने बजट का ध्यान रखिएगा। किसी भी परेशानी में अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन और सलाह लेना उचित रहेगा। विद्यार्थी वर्ग नकारात्मक प्रवृत्ति के दोस्तों से उचित दूरी बनाकर रखें। अपनी व्यापारिक गतिविधियों को सीक्रेट रखें। किसी कर्मचारी से नुकसान हो सकता है। कोई दिक्कत आने पर अपने वसूलों और सिद्धांतों से समझौता करना पड़ सकता है। हालांकि परिस्थितियां जल्दी ही अनुकूल हो जाएंगी तथा पारिवारिक वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। युवाओं की मित्रता में नजदीकियां आने से प्रेम संबंध भी मजबूत बने रहेंगे तथा रुकावटों के नकारात्मक तरीके से न लेते हुए जरूरी बदलावों पर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल थोड़ा अकेलापन महसूस होगा, लेकिन यदि आप अपनी समस्या को दूर करने के लिए किसी व्यक्ति से मदद की अपेक्षा रखते हैं तो उस व्यक्ति के साथ स्पष्ट बातचीत करने की जरूरत है। कुछ बातें अचानक से बदलती नजर आएंगी तथा इस समय ग्रह गोचर आपकी कार्य क्षमता और योग्यता में वृद्धि कर रहा है। कुछ नजदीकी लोगों से मिलने से मन में प्रसन्नता रहेंगी। किसी यात्रा का प्रोग्राम बनेगा जो कि सकारात्मक रहेगा। कुल मिलाकर दिन आपके मन मुताबिक ही व्यतीत होगा। अपने स्वभाव में परिपक्वता लाएं। कभी कभी आपका छोटी छोटी बातों पर खिंच जाना घर के वातावरण को दूषित करेगा। अनावश्यक खर्चों का असर आपके सुकून और नींद पर भी होगा। विद्यार्थी निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें। व्यवसाय में वर्तमान व्यवस्था को उचित बन रखने में आपका समय व्यतीत होगा। इससे सकारात्मक परिणाम भी हासिल होंगे, इसलिए अभी किसी नए कार्य को शुरू न करें।
यूनियन से संबंधित गतिविधियों में आपको कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है तथा अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझें। जरूरी बदलाव करने की कोशिश आगे बढ़ने में मदद मिलेंगी। फिलहाल दूसरों की चिंता न करते हुए केवल अपनी बातों पर ध्यान देना होगा। पुरानी गलतियों के बारे में पछतावा न करें, वर्तमान में बदलाव करने पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है। तथा मित्रों, आज आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रहेंगे। घर के किसी सदस्य की विवाह संबंधी मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बनेगी। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। कुछ मामलों में आपके विचार दूसरों से भिन्न हो सकते हैं और मनमुटाव का कारण पैदा हो सकते हैं। घर के किसी सदस्य की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने से आपके कार्यों में देरी हो सकती है। दूसरों की सहायता करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखिएगा। इस समय व्यवसाय में नई योजनाएं और चुनौतियां आपको रोमांचित करेंगी और काम को सच्ची लगन और कमजोशी से पूरा करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, अपनी योग्यताओं को अपने तरफ ही सीमित रखें। नौकरी पेशा व्यक्ति किसी मामले में उलझने का प्रयास न करें। और हाँ, इस दौरान रूटीन दिनचर्या से राहत पाने के लिए अपना समय मनोरंजन और आराम में व्यतीत करें। ऐसा करने से आपको खुशी और नई ऊर्जा प्राप्त होगी, कार्य में मन लगेगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का परिणाम भी मिलेंगे। दोस्तों, निर्णय तुरंत लेने की कोशिश करें, वरना बहुत अधिक सोच विचार करने से महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपके हाथ से निकल सकती है। बहुत अधिक अनुशासन रखना दिक्कतें पैदा कर सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी फोन कॉल को नजरअंदाज ना करें, इससे आपको कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की संभावना है। ऑफिस में फाइनेंस संबंधी कार्य में करने में किसी की मदद ना लेकर खुद ही निपटाएं तथा घर का वातावरण सुखद रहेगा। सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। लव पार्टनर के साथ कुछ समय व्यतीत जरूर करें और इस दौरान दूसरों की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। दूसरों के कारण खुद में नकारात्मकता या डर न बढ़ने दें। जिन कामों में आपने अभी तक प्रयत्न किया है वह सफल होने वाले हैं। अंतिम निर्णय की चिंता न करते हुए वर्तमान का आनंद लेने की कोशिश करते रहें तथा पूरे दिन व्यवस्था रहेगी, लेकिन इसके परिणाम भी उत्तम होंगी। किसी मित्र के साथ मुलाकात खुशनुमा रहेंगी। आप अपनी व्यक्तिगत और आर्थिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करेंगे। अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों को स्वयं संभालें, सपनों की दुनिया से बाहर निकलें और हकीकत को समझकर कार्य करें। किसी पर भी विश्वास करना नुकसानदायक रह सकता है। कोशिश करके अपने काम को ही खुद निपटाने का प्रयास करें। व्यवसायिक क्षेत्र की व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरों पर काम छोड़ने की अपेक्षा अपनी देखरेख में ही काम करें। कारखाने, मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आ सकती है तथा अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने की कोशिश करते रहें। हर बार अन्य लोगों को अपनी बातों के लिए जिम्मेदारी ठहराने से नकारात्मकता बढ़ेगी। परिस्थिति संबंधी दुख भले ही महसूस हो रहा होगा, लेकिन आपको परिस्थिति सुलझाने पर ध्यान देना होगा। आपके व्यक्तित्व की सकारात्मक बातें का ठीक से उपयोग करना सीखना होगा आपको। तथा मित्रों, इन बातों का भी ध्यान जरूर रखिएगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन और सलाह से चला रही कोई दुविधा दूर होगी। किसी विशेष कार्य के लिए किए गए प्रयासों में सफलता रहेगी। समाज में मान सम्मान और यश कीर्ति भी बढ़ेंगी। मेहमान के आगमन से खुशखबरी भी मिल सकती है। ज्यादा असमंजस की स्थिति में रहने की बजाय अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। कुछ समय आत्ममनन में भी लगाना जरूरी है। कोई समस्या आने पर उचित सोच विचार करें, इससे आपको जल्दी ही समाधान मिलेगा। व्यवसाय में जिस काम के बारे में आप उम्मीद छोड़ चुके थे, आज उससे संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। इस समय अपने पुराने पार्टनर के संपर्क में रहें। निकट भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। ऑफिस में आपके कार्यों की सराहना भी की जाएंगी। मानसिक रूप से जिन बातों में आप कमजोर हैं दोस्तों, उनमें बदलाव आएगा जो आपके व्यक्तित्व को बदलने के लिए उपयुक्त साबित हो सकता है। स्वभाव में आ रहे बदलाव को समझने की कोशिश करें। सही लोगों का साथ मिलने से अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। इसी के साथ मित्रों, स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो आज आपके मुख्य शब्द आराम और राहत रहेंगे। आप पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं और अब इस मेहनत का आनंद लेने की बारी है। बहुत बड़ी पार्टी ना रखें। छुट्टी का दिन शांति से बिताएं। अपने किसी विशेष प्रियजन से बात करने लेने से आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। इसी के साथ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करते मित्रों, आज आप पूरी तरह अलग जलवायु वाले किसी स्थान पर यात्रा की योजना बना रहे हैं। अगर किसी गर्म जलवायु वाली जगह पर जा रहे हैं तो चाहे पसंद हो या फिर ना हो, खूब सारा खीरा खाएं। अगर जलवायु ठंडी हो तो विशेष ध्यान रखिएगा और बहुत सारे गर्म ऊनी कपड़े पहनकर अपने शरीर में ठंडे को घुसने से बचाएं तथा
प्यार और संबंध राशिफल की बात करें तो मित्रों, आज का दिन संबंध सुधारने और पुराने गलतफहमी को स्पष्ट रूप से दूर करने के लिए एकदम उचित है। आज आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके दूर हो गया था। इस बात की संभावना है कि प्यार की पुरानी दीवानगी आपके मन में दोबारा उठ सकता है। अतीत और वर्तमान के रिश्तों का संतुलन साधना आज के दिन का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। और हाँ, धन से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती है। आपको ये समझना होगा कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा खर्च गैर जरूरी है, अन्यथा आपको आपके वित्तीय संकट से आपको गुजरना पड़ सकता है। अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेश करना होगा और वे आप पर निर्भर करेगा कि आप उसका कितना फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वह आपकी मेहनत और उस प्रौद्योगिकी आज के समय में महत्व पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज आप बहुत जल्दी में हैं। आपको आपके सब कामों को निपटाने की गति जरा धीमी करनी होगी, क्योंकि जल्दी में काम निपटाने के चक्कर में आपसे गलतियां हो सकती है और वही तो आपको नहीं करनी है। इसलिए धीमे चलें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपको अपने कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए सभी बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे।